मून आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एज अ ह्यूमन योनि, ठीक है, ह्यूमन योनि, आपको सबसे ज्यादा अलग चीज जो है दी गई है वो है इमोशंस, ठीक है। क्योंकि आप फील कर पाते हो, आप चीजें महसूस कर पाते हो, टच कर पाते हो, देख पाते हो, सोच पाते हो, फील कर पाते हो, ठीक है। और एक चीज है कि जब भी भगवान ने ह्यूमंस बनाए, ठीक है, तो उसमें से थोड़ी सी ज्यादा इमोशंस और इक्यू, राइट, इमोशनल क्वेश्चन, ये फीमेल्स को ज्यादा दिया मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप चार्ट को जनरली देखोगे तो फोर्थ हाउस, उसके सामने टेंथ हाउस, ठीक है, सामने सामने। फोर्थ हाउस एक्चुअली मून को क्यों दिया गया है कि यहाँ पे नर्चरिंग है, कैरिंग है, राइट, इमोशंस है आपके, कि आप लोगों के रिगार्डिंग में सोच पाते हो, उनके रिगार्डिंग में केयर कर पाते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप कंफर्ट डिमांड करते हो, आप अपनी माता का साथ डिमांड करते हो, माता से कैरिंग, माता से नर्चरिंग डिमांड करते हो, क्योंकि आपको कंफर्ट मिलता है। आपको कंफर्ट मिलता है कि कोई आपको फ्लावर्स दे, आपको कंफर्ट मिलता है कि कोई आपको चार अच्छी बातें बोले, ठीक है, आपको कंफर्ट मिलता है कि कोई आपकी वैल्यू करे, आपको कंफर्ट मिलता है कि कोई आपको सुने, ठीक है, फोर्थ हाउस। उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है टेंथ हाउस, ठीक है। टेंथ हाउस में क्या है, करियर है, काम से काम रखो, राइट, पैसा से पैसा रखो, कि ये काम है, इसका सामने ये पैसा है। प्रैक्टिकलिटी, शनि का घर, जीरो इमोशंस, प्रैक्टिकलिटी, ओके। तो एज अ मैन की बात करेंगे तो मैन टेंथ हाउस से रूल्ड है और विमेन फोर्थ हाउस से रूल्ड है, ठीक है। तो जब भी किसी चार्ट में आप देखोगे कि फोर्थ हाउस जितना ही पावरफुल है, या फिर चंद्रमा जितना ही पावरफुल है, पर्सन उतना ज्यादा सेंसिबल है, इमोशनल है, ठीक है। और ये इमोशंस का बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर फोर्थ हाउस ज्यादा पावरफुल है, राइट, तो पर्सन करियर में कुछ नहीं कर पाता। अगर पर्सन करियर में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ओवर प्रैक्टिकल है, राइट, तो हमेशा एक नर्चरिंग, एक कैरिंग वो सीख करेगा, उसके लिए उसको लॉगिंग होगी, ठीक है। ये चीज है फोर्थ हाउस की और टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस जनरली कॉर्पोरेट के लिए, जनरली आपके करियर के लिए, राइट। और आप जितने ज्यादा प्रैक्टिकल होते हो, आप टेंथ हाउस से रूल्ड हो, राइट। आप जितना ज्यादा केयर डिमांड करते हो, फोर्थ हाउस से रूल्ड हो, क्योंकि आपके लिए केयरिंग डिमांड करना, राइट, ये फोर्थ हाउस है। आपके लिए कोई केयर करेगा तो उससे आपको कंफर्ट मिलता है, फोर्थ हाउस, ओके। चलो, वैसे ही बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको चाहिए क्या, ठीक है, तो ये आपका मून बोलता है, राइट, कि आपको खाना चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको मजे करने के लिए चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, आपको प्यार चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए आपको, ठीक है। आपके अंदर का बच्चा जो मांगता है वो है मून, ठीक है। मून हमेशा खाना डिमांड करेगा, या फिर टॉरस में है तो, ठीक है, या फिर ऐसी चीजें डिमांड करेगा कि जो एक्सपीरियंस है, राइट, जिससे करने से मजा आता है, राइट, अंदर से अच्छा लगता है, राइट, इमोशनली स्टेबल फील होता है, राइट। तो म्यूजिक सुनना, डांस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, राइट, और वो सारी चीजों को कंज्यूम करना, सारी मून का साइकिल है, ठीक है। तो मून की अगर बात करें लग्न में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मून लग्न में हो तो कैसे काम करेगा, ओके। तो मून की इमोशनल बॉडी आपको अगर लग्न में दी गई है, ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप बहुत ज्यादा इमोशनल होगे, वो सबसे बेसिक चीज है, ठीक है, कि आपके अंदर इमोशंस कूट कूट के बने हुए हैं, ठीक है। आप हर एक चीज फील कर पाओगे और उसके बारे में रिएक्शन दे पाओगे, ठीक है। कि अगर मैंने बोला था कि फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस को मैंने कंपेयर किया था, राइट, कि अगर आप कोई चीज फील नहीं कर पाओगे, राइट, तो उसके बारे में आप कभी सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे और आगे उसमें बारे में काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस का बैलेंस हर किसी के चार्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इमोशंस को फील करो और हर एक इमोशन के लिए काम करो, राइट, फोर्थ हाउस एंड टेंथ हाउस, ओके। तो मून जिसके भी लग्न में है, राइट, ये पर्सन पहले अंदर से बहुत इमोशनल है, हर एक चीज को ये फील कर सकते हैं, राइट। और इनके ऊपर फर्क पड़ता है कि इनकी माता इनके बारे में कितना केयर करती है, राइट। ये अपनी मम्मी से कैसे रिलेशन बना के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नर्चरिंग केयर करते हैं, मतलब डिमांड करते हैं, राइट, कि कोई मेरा ध्यान रखे, कोई मेरे खाने का ध्यान रखे, कोई मैं क्या फील कर रहा हूँ उसका ध्यान रखे, राइट। अगर ये सारी चीजों का आप डिमांड करोगे और आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, तो मून आपको क्या बोलेगा कि आपको इमोशंस संसार से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप कहीं और पे ढूंढो, ठीक है। तो इमोशंस यानी कोई मेरी केयर कर ले, कोई मेरी परवाह कर ले, इसकी डिमांड में हमेशा पर्सन रहता है जब भी मून लग्न में है, ठीक है।
और यहाँ पे साइन से फर्क पड़ेगा कि कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है, ठीक है। चलो, ये मून लग्न की बात हो गई। जब भी मून लग्न में है तो माता से बहुत लगाव होता है, राइट। मून लग्न में है तो पर्सन को खाने में बहुत मजा आता है, पर्सन को म्यूजिक सुनने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, पर्सन को क्रिएटिव वाली चीजें करने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज है। चलो, अभी बात करते हैं नमांशम, ठीक है। सी, ये आज मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ। किसी का भी मून लग्न में देखो कहाँ पे है, नवमांश में देखो कहाँ पे है, आप डॉट कनेक्ट कर पाओगे, राइट, कि ये पर्सन की इमोशनल जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे एंड होने वाली है, ठीक है। जैसे लग्न में किसी का भी मून देखोगे, राइट, आप स्टार्टिंग में बोलो कि ये पर्सन स्टार्टिंग में बहुत इमोशनल था, ठीक है, और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई इनके साथ ऐसी चीजें खराब होती गई, राइट, इमोशनल पेन इतना मिलता गया कि धीरे धीरे इनकी इमोशनल सारी चीजें थी, राइट, वो तोड़ दी गई समय के द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है। अगर नवमांश में मून 6 8 12 में चला जाएगा तो लग्न में फर्स्ट हाउस में, नवमांश में 6 8 12 में, या फिर 10th हाउस में, या फिर शनि के साथ, ठीक है। ये चीज है, आप किसी का भी मून देख के लग्न में और नवमांश में ये प्रिडिक्शन कर पाओगे कि ये पर्सन को अंदर से क्या फील होता है, राइट, ये पर्सन अंदर से कितना अकेला है, राइट, ये पर्सन अंदर से खुद के बारे में क्या फील करता है, ओके। जैसे लग्न में मून हो, राइट, ये पर्सन अंदर से तो बहुत कॉन्फिडेंट होगा, राइट, अंदर से सारी चीजें होगी, पर किसी का साथ चाहिए, किसी की केयरिंग चाहिए, ठीक है। इसके लिए लॉगिंग होते रहिए, ओके, क्योंकि इनको कभी भी कोई समझ नहीं पाता, ठीक है। चलो, अभी आ जाते हैं नवमांशा पे। नवमांशा में जब भी मून होगा, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या भी किया लाइफ में, ठीक है, आपके पास हमेशा एक अच्छी केयर करने वाली मदर होगी, ठीक है। और मदर नहीं है तो ऐसी ऐसी माँ होगी कि जो अलाइव नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं कि आप माँ के लेके साधना करते हो या फिर कोई भी 10 महाविद्या की साधना करते हो और उसको एज अ माँ, एज अ मदर सिद्ध कर पाना, ये नवमांशा लग्न मून, ठीक है, मून फर्स्ट हाउस, इनके लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो नर्चरिंग नेचर के द्वारा मिल पाना, नर्चरिंग अपनी माता के द्वारा मिल पाना, ठीक है, ये सारी चीजें इनके पास है, ओके। तो मून जब भी नवमांशा के लग्न में होगा तो ये पर्सन फूडी होगा, राइट, कि अच्छा खाना पसंद है, अच्छा गाना पसंद है, और इनके पास ये एक्सपर्टीज होगी, राइट, कि कौन सा म्यूजिक सुनने से क्या होता है, राइट। तो आप बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट, बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट देख पाओगे कि मून नवमांशा के लग्न में, ठीक है, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं, राइट। हर एक इमोशंस, राइट, हर एक ऐसी चीज जिससे अंदर फील होता है, राइट, हर एक म्यूजिक के राग, राइट, हर एक इमोशनल थेरेपी, साउंड थेरेपी, हर एक थेरेपी ये पर्सन को आती है, ठीक है। एक सेकंड, नवमांशा के लग्न मतलब फर्स्ट हाउस। हाँ, फर्स्ट हाउस में। ओके। तो ये है कि नवमांशा के लग्न में, यानी नवमांशा के फर्स्ट हाउस में जब भी मून होगा, ये पर्सन को इमोशनल केयरिंग वाली हर एक चीज की जो आपने अंदर से अच्छा फील करने के लिए महसूस किया, इन्होंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। अगर किसी का मूड कैसे अच्छा करना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये है मून लग्न में, फर्स्ट हाउस में, लग्न प्लस नमाशा। तो ये चीज है कि अगर मून सेकंड हाउस में है, ओके, तो सबसे पहली बात, आप बहुत बड़े फूडी हो, ये लिख लो, ठीक है, और आपको गाना पसंद है, बाथरूम सिंगर हो बात अलग है, ठीक है, पर गाना पसंद है, ठीक है, गाना गाओगे, राइट, खाना खाओगे, खाना और गाना, यही दुनिया है पूरी, ठीक है। तो जब भी लग्न में मून है तो पहले से खाना, गाना, राइट, और बातें करना, गॉसिप करना बहुत पसंद है, राइट। जितना बोलोगे उतना अच्छा रहोगे, राइट। तो और जितना चुप रहोगे उतना डिप्रेसिव रहोगे, ठीक है। मून लगना सेकंड हाउस, ठीक है। यहाँ पे जितना ज्यादा बोलोगे, राइट, उतने ज्यादा पैसे भी आएंगे क्योंकि सेकंड हाउस कैश फ्लो भी है, ओके। तो अपने बारे में बात करना कि मैंने ये स्टार्ट किया है, ठीक है, आके एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। मून जब भी सेकंड हाउस में है, आप रेस्टोरेंट खोलो, राइट, आप खाने का कोई भी काम शुरू करो, राइट, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करो, राइट। आप 4 लोगों को बताओगे और 10 लोगों को बताएंगे, खाना भी बहुत अच्छा होता है, राइट, और आगे जाके सारे लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आपके पास पैसों की लाइन लगा देते हैं। मून लगना सेकंड हाउस, अगर नमस्ते में आते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि अपनी लाइफ में, राइट, पैसों के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी है, राइट, कि
मुश्किल के टाइम में कौन पैसा देता है और कौन पैसा नहीं देता है, ठीक है, कि बुरे टाइम में पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, कौन देता है, इमोशनल लेसन्स क्या होते हैं पैसों के रिगार्डिंग में, राइट, कैश फ्लो को कैसे अच्छे से मेंटेन किया जाए, राइट, ताकि किसी के भी अगर दिक्कत आए परिवार में या फिर किसी के लिए भी दिक्कत हो तो एक सेफ पैसा आपके वजह से पड़े रहे, राइट, और वहां से आप यूज करो, राइट, और एंजॉय करो। ये मून सेकंड हाउस में नमन समय होगा, तो इनको फॉरेन ट्रैवल का भी शौक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल्स करना का भी शौक है, ठीक है, ये जब भी बाहर जाते हैं, राइट, या फिर बोलना शुरू करते हैं तो वाणी बहुत ही शांत होती है, ठीक है, उनकी वाणी ऐसे होती है कि बस सुनते जाओ सुनते सुनते जाओ, ठीक है, जैसे लता मंगेशकर है, ठीक है, कि जैसे श्रेया घोषाल है, राइट, इनके गाने आप सुनोगे तो आपका माइंड बहुत ही शांत हो जाएगा, ठीक है, मून नमन सा सेकंड हाउस, ठीक है, तो घिस घिस के अगर वाणी रिफाइन की जाती है मून सेकंड हाउस, राइट, घिस घिस के रागों को परफेक्ट किया जाता है मून सेकंड हाउस, और अगर यहाँ पे वीनस आ जाए तो और पावरफुल है, ठीक है, कि घिस घिस के रिफाइन कर दिया, ठीक है, अगर अरिजीत सिंह की बात करोगे तो वहां पे मून शनि है, राइट, अपने गले को तोड़ तोड़ के उन्होंने अपनी आवाज बनाई, ठीक है, शनि पेन के थ्रू, ठीक है, ये है नौमान शाह का सेकंड हाउस, कि आपको पैसों के रिगार्डिंग में सारी मेच्योरिटी है कि कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, अगर पैसा आ रहा है तो कहाँ से आएगा, राइट, आप बिजनेस के रिगार्डिंग में, राइट, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो, राइट, तो यहाँ पे पर्सन को मैनेजर बनाने से पैसा हमेशा आता रहा है। तो कॉर्पोरेट्स के लिए एक हैक हैक है, राइट, कि अगर आपको अपने ट्रेजरर में कोई पर्सन रखना है कि जिससे आपके कंपनी में कभी भी पैसा आना बंद ना हो, पैसों का फ्लो अटके ना, तो आप मून सेकंड हाउस नमन शाह पकड़ो इनको, ठीक है, इनको जैसे आप काम में बिठाओगे आपकी कंपनी में कभी भी कैश फ्लो अटकेगा नहीं, ठीक है, और चीजें फ्लो होती रहेगी, ओके। चलिए आगे बात करते हैं मून थर्ड हाउस, ठीक है, सी थर्ड हाउस सबकॉन्शियस है, और सबकॉन्शियस में जब भी मून आ जाएगा तो आपका सबकॉन्शियस बहुत ही शांत होगा, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस में साधना के लिए जो शांति चाहिए, जो फोकस चाहिए, बहुत इजीली आएगी, राइट, और उतना ही इजीली जाएगी भी डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू, क्योंकि माइंड एकदम स्टेबल है, पानी जैसा, पानी में अगर पत्थर फेंकोगे, ठीक है, तो पानी ऐसे हिल जाएगा, राइट, उसमें वेव्स आ जाएगी, ठीक है, तो ये लोग बहुत ही ऐसे होते हैं कि वैसे बहुत शांत है, ठीक है, पर आप उनको कुछ भी बोल दो तुरंत रोना आ जाएगा, राइट, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना कि बहुत ही शांत रहते हैं, राइट, कभी किसी से कुछ ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, पर आप उनको कुछ भी बोल दो, राइट, इनसे बात करते करते कुछ भी चीज हो जाए, राइट, रोना चालू कर देंगे, राइट, सेकेंड हाउस में भी है ये, लग्न में भी है, रोने का ओवरऑल मून में होता ही है, मून अगर किस भी हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में है, राइट, आपको ये हाउस के रिगार्डिंग में थोड़ा सा भी कोई सुना दे या फिर बोल दे आपको रोना आ जाएगा, ठीक है, डिपेंड ये करता है कि आपका शनि कितना बारी है, शनि पावरफुल है तो रोना नहीं आएगा, अगर मून पावरफुल है तो रोना आएगा, ठीक है। थर्ड हाउस में लगने की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस, राइट, पानी जैसा है, ठीक है, उसमें आप जो डालोगे वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद आप अपने माइंड को वैसे ही मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि जिसके सभी मून थर्ड हाउस में लगने में, राइट, आप अपने सबकॉन्शियस को जैसे चाहे वैसे ट्रेन कर सकते हो, ठीक है, आप जैसे चाहोगे वैसे चीजें होगी, राइट, डिसिप्लिन मेंटेन कर पाना, राइट, बहुत इजी है, राइट, साथ में बात करें ये चीज अगर नमस्या में हो, मून अगर नमस्या में थर्ड हाउस पे आ जाए तो आपने मास्टरी की हुई है किस चीज की, साधना की, राइट, कैसे बोलना है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन पॉलिश्ड वे ऑफ थिंकिंग है, राइट, आप सोचोगे 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 और पब्लिक में कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, उस तरीके से कस्टमाइज करके पूरी स्क्रिप्ट बनाओगे, ठीक है, तो कंटेंट क्रिएटर के लिए, ठीक है, मून थर्ड हाउस नवमांशा में, राइट, तो इनसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कोई नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पे रोहिणी की पावर भी है, राइट, अगर यहाँ पे टॉरस राशि हो और रोहिणी में बैठा हो तो ये पर्सन ऐसी चीजें बनाएगा कि जो हाईली इमोशनल है, ठीक है, ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग एड्स आपने देखी हो, ठीक है, कि जो इमोशनल है, राइट, और कोई इनको मैच नहीं कर पाता, ठीक है, चाहे उससे प्रोडक्ट बिके ना बिके, राइट, पर पर्सन के अंदर एक इमोशनल भाव आ जाता है,
राइट। तो मून थर्ड हाउस में नौमाशा में जब भी होगा, राइट, ये पर्सन को अगर साथ में राहु का साथ मिले, राइट, तो ये पर्सन ऐसा होगा कि आपको कुछ भी बेच दे, ठीक है, और आप फिर पूरी जिंदगी उसको पैसा देते रहोगे, राइट। इतना पावरफुल हो जाएगा अगर मून और राहु साथ में आ जाए थर्ड हाउस में, नवमाशा की बात करें, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर मून राहु का कॉम्बिनेशन हो तो आपको इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत इजीली कर लेगा, ठीक है। और ये चीजें मून अगर थर्ड हाउस में वैसे ही नमस में बैठा है, राइट, और साथ में शनि पावरफुल है, राइट, तो ये बहुत ही अच्छे टीचर है, राइट, आपको इमोशनली ट्रिगर कर करके, राइट, इमोशनली मैनिपुलेट करके एक अच्छे मार्ग पे लेके आएंगे। जुपिटर अच्छा है तो भी सेम चीज होगी, राइट। पर यहाँ पे अगर मून विनस है थर्ड हाउस में तो डिपेंड करेगा कि आपका सामने वाला लाइफ पार्टनर कैसा है, ठीक है, वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर पाएगा, ठीक है। पर अगर ये अच्छा नहीं है, सामने वाला लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, तो आपको यहाँ पे हार्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो जो भी डालेगा आप उस पर चलते जाओगे, ठीक है। और अगर सिद्धि की बात करें, मून विनस थर्ड हाउस में अगर आप साधना में हो, राइट, तो आप सम्मोहन क्रिया, राइट, आप ऐसी चीजें सीख पाओगे जिससे आपके चेहरे पे तेज आता है, राइट, जिससे आप किसी को कुछ भी बोलोगे, राइट, वो मानेगा आपकी बात। मून विनस थर्ड हाउस में। चलिए फोर्थ हाउस की बात करते हैं। जब भी मून फोर्थ हाउस में होगा, राइट, आपकी मदर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे होंगे, राइट, आपके मदर आपके ऊपर जान न्यौछावर करेगी, ठीक है, कि आपके ऊपर जान भी मतलब दे सकती है, ठीक है, ये चीज है मून फोर्थ हाउस में, ठीक है। यहाँ पे आपको मदर का साथ बहुत अच्छे से मिला हुआ है, राइट, आपकी मदर आपके लिए हमेशा तैयार रहती है, ठीक है। और यही कर्ज भी है मून फोर्थ हाउस का, क्योंकि आपको जरूरत से ज्यादा प्यार और नर्चरिंग मिली हुई है, ठीक है, कि जब भी मदर नहीं होगे या फिर जब भी आप टेंथ हाउस में जाओगे, एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करने जाओगे, तो भाग भाग के मम्मी के पास जाओगे, ठीक है। तो छोटे बच्चे होते हैं ना कि पहले दिन स्कूल पे छोड़ के जाते हो और मम्मी के लिए रोते रहते हैं, ठीक है, यही है कि मून अगर फोर्थ हाउस में है, राइट, आपका मम्मी के साथ अटैचमेंट, राइट, बहुत पावरफुल है। मम्मी आपके लिए कुछ भी करेगी, राइट, पर आपको अपना करियर अच्छे से मैनेज करना है, राइट, क्योंकि हो सके तब तक आपकी मम्मी आपको पहले नर्चर कर रही है, ठीक है, और वही चीज आपको पे बैक करनी, राइट, जब मम्मी नहीं कमा पाएगी, ठीक है। और एक चीज है, जब भी मून किसी के फोर्थ हाउस में होता है, राइट, ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि आगे जाके उनके फादर काम नहीं करे या फिर डेथ हो जाए और मदर को अपनी फैमिली का सारा भार उठाना पड़े, राइट, ये चीज है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कैरिंग करते करते वो सारी जिम्मेदारी उठा लेती है, घर की भी बच्चों की भी, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड इतना कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। चलो नमाशा की बात करें तो यहाँ पे सेम चीज एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, कि अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो आपको शादी के बाद अपनी फैमिली के बारे में, अपने बेटे को या फिर सारी चीजें अपनी फैमिली में बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। काम करना पड़ेगा मतलब अपने बच्चे को प्यार करना पड़ेगा, यानी बच्चा आपका इतना पावरफुल होगा या फिर बच्चा इतना अच्छा होगा कि जिससे आप प्यार करते हुए अटैच होते हुए पूरी लाइफ निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बात करें, मून अगर नवमास के फोर्थ हाउस में हो, राइट, तो आपको माँ बनने का सुख बहुत अच्छे से मिलता है, राइट। पर मेल के चार्ट में थोड़ा सा चेंज है कि आपको एक परिवार में खाना खिलाने का सुख मिलेगा, राइट। और जिन किसी भी मेल्स के नवमाशा में है मून फोर्थ हाउस में, राइट, तो ये बहुत ही सेंसेबल मेल्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बेटी हुई है, राइट, तो जनरली ये भी होता है कि अगर मून नवमाशा के फिफ्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, तो इनको एक बेटे का सौभाग्य मिलता है, ठीक है। तो एक बाप ऐसा होता है ना कि जिसको एक प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो, राइट, कि एज अ विमन लड़कियां क्या सोचती है, लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, राइट, एक फेमिनिन ट्रेट्स क्या होते हैं, राइट, और उसको नर्चर कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेट्स है मेल्स की, ठीक है। तो ये देखोगे जिस किसी का भी नौमांशा में फोर्थ हाउस में मून है, राइट, उनके अंदर ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। साथ में अगर बात करें नवमांशक में अगर फोर्थ हाउस में मून है, ओके, आपको शादी के बाद अपनी सासू माँ जो है, राइट, वो भी बहुत अच्छे से प्यार करेगी, राइट। अगर अष्टम भाव से भी देखेंगे, लग्न के अष्टम भाव से और नवमांशक के फोर्थ हाउस से, ठीक है, तो मदर इन लॉ बहुत अच्छे से प्यार करेंगे और बहुत ही अच्छा बनेगा उनके साथ,
ओके, चलिए आगे बात करते हैं। और हाँ, प्रॉपर्टीज की भी बात करें, लग्न में अगर फोर्थ हाउस में हो मून, राइट, तो आपके पास प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में इतनी नहीं होगी, राइट, पर हमेशा आपको खाने का सुख मिलेगा और थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा। पर जब कभी भी नवमांश में आ जाएगा तो आपके पास एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, इतनी ज्यादा भी नहीं, इतनी कम भी नहीं, राइट, जो आर्ट से बनी है, क्रिएटिविटी से बनी है, राइट, कि जहां पे हर एक चीज कस्टम मेड है आपके टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, और आप ही ने बनाई है। ये है नवमांशा का मून फोर्थ हाउस में, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाएगा, पर हर एक चीज अपने टेस्ट के हिसाब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। जब भी चंद्रमा फिफ्थ हाउस में होगा, ठीक है, तो ये चीज है कि आपको गर्लफ्रेंड ऐसी मिलेगी जो आपकी माँ बन करेगी, ठीक है। और एक चीज है कि आपका पास्ट लाइफ में कोई ना कोई साधना या फिर अपने मदर के साथ कोई ना कोई ऋण है जो आपको चुकाना है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई ना कोई मदर के साथ कर्मा सेटल करना है, ठीक है। और पास्ट लाइफ में जो लड़की है, हो सकता है कि वो आपको इस लाइफ में अपनी माँ बन के मिले, ठीक है, या फिर जो भी रिलेशन में लड़की आ रही है वो एज अ मदर के जैसे आपका नर्चरिंग करे, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में है मून, ठीक है, आपको मदर का प्यार भी मिलेगा, राइट, और वो कोई फॉर्म में मिलेगा, राइट, लाइफ पार्टनर जैसे गर्लफ्रेंड है, ठीक है, पर हो सकता है कि इससे शादी हो या फिर ना हो, मोस्टली नहीं होती है, क्योंकि मून फिफ्थ हाउस में है ना, तो आप यहाँ पे हमेशा इमोशंस में रह जाते हैं, ठीक है, कि भाई ये हो जाएगा या फिर मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, फ्लावर्स लेके आ जाए, खाना खिला दे, या फिर स्टेबिलिटी ले आए, ठीक है। उस चक्कर में मून फिफ्थ हाउस के मोस्टली रिलेशंस नहीं चलते, ठीक है। यहाँ पे अगर शनि का साथ मिले, गुरु का साथ मिले, राहु का साथ मिले, तो भाग्य शादी होती है, ठीक है, पर होती है ये चीजें। मून अगर अकेला हो फिफ्थ हाउस में तो रिलेशंस ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते, ठीक है, उसके लिए शनि चाहिए, राहु चाहिए, ठीक है, वो होगा तो हो जाएंगे, ठीक है, पर फैमिली के साथ थोड़ी सी चीजें खराब हो जाएगी। ओके, तो आगे बात करें, मून नौमांशा के फिफ्थ हाउस में, ठीक है, तो एक चीज है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना कि लव मैरिज करते हैं, राइट, कि जो लाइफ पार्टनर चाहिए थी, अपनी मम्मी जैसी लाइफ पार्टनर मिल गई, राइट, और उनके साथ शादी कर ली, ठीक है, और वो लाइफ पार्टनर उनका सब कुछ देखती है, राइट, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, ठीक है। तो जनरली देखा जाए कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है कि जो आपको हमेशा नर्चरिंग करता रहेगा, राइट, पर मैंने ये देखा है कि ऐसे सारे चार्ट्स हैं कि जिस किसी का भी नवमांश में मून है, राइट, तो उनकी वाइफ तो उनको बहुत प्यार करती है, राइट, पर वो उनसे इतने प्यार नहीं करते हैं, राइट, वो उनसे तंग आ जाते हैं कि ये तो मेरी माँ बन के पीछे पड़ी रहती, ठीक है, टोकती रहती है, राइट, ये चीज यहाँ पे रख दो, राइट, या फिर हमेशा चिपकी रहती है, ये स्पेसिफिक वर्ड है जो मैंने सुने, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर नर्चरिंग है, राइट, जिससे सामने वाला पर्सन पक जाता है कभी कभार, ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के चांसेस भी है, ठीक है। इसको अगर अच्छा करना है तो जुपिटर अच्छा होना चाहिए, राइट, और साथ साथ में मर्क्यूरी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई फिफ्थ हाउस की। और यहाँ पे नवमा समय जब भी आ जाएगा, राइट, तो आपने इस लाइफ में अपनी मदर की बहुत सारी सेवा की है, राइट, ये आपका मून है फिफ्थ हाउस में, और आप जैसे ही करोगे सेवा, आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। अगर आपने सारी कुछ प्रॉब्लम आ रही है अब्रॉड जाने में या फिर पीएचडी करने में, आप अपनी मदर का पैर दबाओगे, नवमांशा मून फिफ्थ हाउस में, आपके सारी एचटीयू एजुकेशन, ठीक है, बाहर जाने वाले सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। छठे भाव की बात करें, ओके, तो मदर ने बहुत सारा प्यार किया आपको पास्ट लाइफ में, राइट, पर आपने अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभाई, ठीक है, आपने जो इमोशनल केयर एंड नर्चरिंग प्रोवाइड करनी थी वो अच्छे से नहीं की, ओके, इसलिए आप लेके आए हो मून सिक्स्थ हाउस में, राइट। अभी क्या करना है, लग्न में लेके आए हो, तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने मदर के केयरिंग करनी है, राइट, वो आपको हमेशा ऐसे बोलेंगे कि भाई जिम्मेदारी है, ठीक है, जिम्मेदारी निभाते रहो, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, मून सिक्स्थ हाउस, ठीक है। तो आप ऐसे जिम्मेदार पर्सन बन जाओगे अपनी फैमिली के। तो जैसे मैंने बोला था ना कि मून हो जाता है कि फिफ्थ हाउस में या फिर फोर्थ हाउस में नवमांशा में, पर्सन जिम्मेदार बहुत बन जाता है, ओके, इमोशनल मैच्योरिटी पूरी आ जाती है, राइट, ये लग्न में वैसा ही काम करेगा, ओके,
कि आपको लगने से ही जिम्मेदारियां डाल दी गई है, या तो मदर नहीं है, ठीक है, आप अपने फैमिली के मदर खुद हो, फैमिली की नर्चरिंग, फैमिली की केयरिंग करने वाले खुद हो, ठीक है। ये चीज है कि फैमिली का जो केयरिंग है, नर्चरिंग है, वो आपको खुद करना है, राइट। आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे कि जो अनहील्ड है, जो ट्रॉमाटाइज है, ठीक है, उनको हील करना है, और आपको लाइफ में उनको हेल्प करनी है, ठीक है। आपको बार बार ऐसा ऐसे लोग मिलेंगे कि जो भूखे हैं, जिनको खाना खिलाना है, ठीक है। तो मून 6th हाउस, आपकी ये ड्यूटी है कि आप लोगों को खाना खिलाओ, आपकी ये ड्यूटी है कि आप लोगों की 2-2 घंटे के कॉल सुनो, राइट, और उनकी हेल्प करो, ठीक है। आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपनी मम्मी की केयर करो, ठीक है। इसके बदले में कुछ आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मून 6th हाउस, नमाशा, ठीक है। नमाशा से क्या हो जाएगा कि मून जब भी 6th हाउस में है, ओके, तो आप इस चीज के मास्टर बन चुके हो, ठीक है, कि आपने साइकोलॉजी सीखी हुई है, राइट, कि लोगों को हील कैसे किया जाता है, ठीक है, कि लोगों के साथ डील कैसे किया जाता है, इमोशंस को हैंडल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको प्रोफेशन बना सकते हैं, राइट, कि ये लाइफ लॉन्ग आपको करना है, राइट। और मदर यहाँ पे एक चीज है, जब भी नवमांशा के 6th हाउस में मून है, तो आपकी मदर को कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी होती है, ठीक है, जो बेड रिडन होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा मम्मी के पीछे करते रहना पड़ता है, ठीक है। तब जाके आपके घर में पैसों का फ्लो, राइट, आपके घर पे फेमिनिन एनर्जी अच्छे से रहती है, ओके। ये है नौवां शाह का 6th हाउस। और हाँ, कर्जे की बात करें तो नौवां शाह के 6th हाउस की वजह से आपको कर्जा हो सकता है, मम्मी की ट्रीटमेंट की वजह से, ठीक है। तो जिस किसी का अभी नौवां शाह में 6th हाउस में मून है, ठीक है, अपनी मम्मी का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर से करवाओ, ठीक है। चलो, और अगर लग्न की बात करेंगे तो यहाँ पे मून की वजह से कर्जे होते हैं, राइट, यानी इमोशनल ईटिंग करने की वजह से, राइट, डिप्रेशन की वजह से, राइट, आपको कर्जे होते हैं कि आप डिप्रेशन में लंबे लंबे टाइम तक चले रहे हो, ठीक है। आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो और उसकी वजह से आपका लंबा लंबा कर्जा हो गया, ठीक है। आपने एस्ट्रोटॉक पे बहुत सारा खर्चा कर दिया, एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे लाखों करोड़ों गवा दिए, ठीक है, क्योंकि बस आपको वैलिडेशन चाहिए था, राइट, कि कोई बस मेरी चीजें समझ ले, मुझे बस सुन ले, ठीक है। मून 6th हाउस लग्न में। चलो आगे बात करें। मून जब भी 7th हाउस पे है, राइट, तो आपको लॉगिंग है, राइट, कि मुझे लाइफ में समझने वाली, खुद को समझने वाली कोई एक ऐसे लाइफ में समझने लाइफ पार्टनर मिले, ठीक है, कि जिसके साथ बस मैं बातें कर सकूं, ठीक है। मून इन 7th हाउस, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा भी दिखना चाहिए, गोरी भी होनी चाहिए, राइट, और अच्छा बोलनी भी चाहिए, मून इन 7th हाउस। तो जब भी मून इन 7th हाउस में आ जाता है, पर्सन को अपनी लाइफ पार्टनर से ये सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है, कि फूडी हो, जॉली नेचर का हो, गाने वाने पसंद हो, ठीक है, और अच्छे से क्रिएट करना जाने अपनी लाइफ में, खुश रहना जाने, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन खुद इतने खुश नहीं होते, वो इतने नर्चरिंग सामने वाले पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, मून जब भी लग्न का 7th हाउस में होगा, आप अपने लिए ऐसा पार्टनर ढूंढोगे कि आपको नर्चर कर पाए, राइट, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग में, ओके। तो ये चीज है कि यहाँ पे जब भी मून 7th हाउस में होता है कि ट्रॉमाज ऐसे होते हैं, ब्रेकअप्स इतने पेनफुल होते हैं, और शादियां ऐसे टूटती है, राइट, कि पर्सन डिप्रेशन में बहुत सालों तक गुजरता है, ठीक है, मतलब डिप्रेशन में बहुत टाइम निकाल लेता है, राइट। तो जब भी मून 7th हाउस में है, तो पहली बात तो पर्सन ने बहुत सारे ट्रॉमा झेले हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको धोखा दिया है, ठीक है। धोखा देने के बाद वो उन्हें सुखा है कि कौन सही है, कौन नहीं है, राइट, और कौन सही में मेरी केयर करता है, राइट। तो एक चीज है कि अब नवांशा पे आते हैं बाद में। जब भी मून 7th हाउस में है, ये पर्सन बहुत सारे ब्रेकअप्स के थ्रू गुजर चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन एक शादी तुड़वा चुके हैं, दो शादी तुड़वा चुके हैं, ठीक है। शादी टूटने के बाद उनको ये समझ में आया कि कोई किसी के नहीं होता, ठीक है। मुझे अपने लिए खुद काम करना है, राइट, अपनी इमोशनल नीड्स के लिए खुद ही काम करना है, और मैं खुद के लिए इनफ हूं, ठीक है। तो जब भी मून नवमांश में आता है 7th हाउस में, ठीक है, तो पर्सन पहली बात खुद को बहुत अच्छे से समझता है, राइट। दूसरी बात, इनके लाइफ में जो भी लाइफ पार्टनर आता है उनके लिए हेवन है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मास्टरी कर रखी है खुद के इमोशंस की, ठीक है। और ये अगर खुद के इमोशंस को समझ सकते हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिस किसी के अभी नवमांशा में 7th हाउस में मून है, राइट, तो ये आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। और अगर राहु खराब है,
राइट। और अगर शनि खराब है तो आपको समझ के आपको मैनिपुलेट भी बहुत ही बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। जुपिटर राहु गुरु चंडाल प्लस साथ में मून आ जाए 7th हाउस में, ठीक है। तो इनसे बड़ा प्लेयर, इनसे बड़ा रिलेशंस में मैनिपुलेट करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज है। चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बाद में चालू करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म जैसे गोविंदा का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, तो उनकी मम्मी ने कहा कि देखना, मैं जो भी बोलूंगी ना तेरे को, तेरे लिए अच्छा फलित होगा, करियर वाइज यू विल गेट एवरीथिंग। तो मैंने ऐसे उनका चार्ट देखा, तो उनके लग्न में जो मून है, इट इज विद द एक्वेरियस राशि इन द 8th हाउस, बट व्हेन इट कम्स टू नवमांशा इट इज इन द सेकंड हाउस विद द सेजिटेरियस 9th राशि। ओके। हाँ तो ये चीज है, सेकेंड हाउस का चीज हो रही है। अच्छा और एक चीज है, हम्म। जब भी नमन में सेकेंड हाउस में मून है तो यहाँ पे हम्म। साधना एस्पेक्ट से बात करोगे तो इनके पास वाक सिद्धि होती, ठीक है। वाक हम्म। सिद्धि यानी कि जो बोलेंगे वो सच होगा, राइट। ओके। पर इंस्टेंट इन्वेस्ट आना चाहिए, ठीक है। हम्म। ये बातों बातों में बात निकल गई वो सच हो जाएगी, ओके। जानबूझ के बोलेंगे वो नहीं होगा। तो जो वो कहते हैं कि मुझे मेरी मदर की बहुत दुआएं हैं, तो वो बिकॉज ऑफ द सेकंड हाउस ना। बट सर वो जैसे एट्थ में था, हम्म नॉट विद द केतु, तो एट्थ में इट्स विद दिस एक्वेरियस राशि। तो हम्म। वहां पे हम मतलब क्या कैसे उसको समझेंगे, 8th हाउस में लग्न में है तो। उस पे आते हैं, अभी 8 से हम्म। चालू करते हैं। आपने उनके सेकंड हाउस में मून बताया ना? हम्म जी, नवमांशा में। हाँ, तो उनकी वाइफ बोलती तो है कि है ना, ही इज अ फूडी फूडी काइंड ऑफ। यस। एंड अच्छा। उन्होंने अपने हस्बैंड को, मतलब वो फूड वाज द लाइक, बहुत सारे इंटरव्यूज में ये भी सुनने में ही आया था। हम्म। Used। तो एक और चीज है कि सेकंड हाउस में मैंने एक चीज आपको बतानी भूल दी, मतलब भूल गया। सेकंड हाउस फैमिली भी है, ठीक है। जिस किसी के ओके। अपने सेकंड हाउस में मून है, राइट, उनमें एक बहुत ही स्ट्रांग लीनेज होती है, ठीक है, मदर्स की, यानी फेमिनिन एनर्जीज की। जैसे बुआ है, आप देखो, मम्मी है, दादी है, राइट। तो लेडीज की जो लीनेज है बहुत ही स्ट्रांग होती है, ठीक है। नर्चरिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। जैसे मैं अब बात करूं, लग्न में मून है, ओके। आपकी दादी, आपकी नानी, सबको ऐसे होंगे कि जो उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, हाउस वाइफ है, घर में घिस घिस के मेहनत की है, ठीक है। ऐसे होंगे। अगर यही चीज नौमाशा में आ जाती है, ठीक है, तो आपकी मदर ऐसी होगी कि आपको फैमिली लाइफ के लिए सपोर्ट करेगी, आपको लिनेज बनाने के लिए सपोर्ट करेगी, ओके। तो आपको पैसे मिलेंगे मदर के थ्रू, ओके। चलो अभी बात करते हैं अष्टम भाव की। चलो अष्टम भाव एक्चुअली देखेंगे कि ब्लैक होल है, राइट, और अपने चार्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जब मून आ जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप अंदर से बहुत ही घुट रहे हो। पहली बात तो ये है, आपके अंदर क्या भरा हुआ है ये सिर्फ आपको पता है, ठीक है। और ये सब जब बाहर निकलता है ना, तो सारी चीजें एक साथ में ब्लास्ट होती है, ठीक है। सब कुछ एक साथ में निकलता है, राइट। और आपको सुनने वाला, आपको समझने वाला बहुत ही कम है। हो सकता है कि कोई है ही नहीं, राइट, कोई आपको समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मून अष्टम भाव में ऐसी ऐसी चीजें पकड़ लेता है, ठीक है, कि जो आपको सही में रिलेट भी नहीं करती। हो सकता है आपके लिए बोली भी ना गई हो, ठीक है, फिर भी आपको लग जाएगी, राइट, और फिर भी आप अंदर अंदर रखोगे। फिर आगे जाकर आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मेरे लिए नहीं ले था, राइट, मैं तो फालतू में ये सब लिखे सोच के बैठ रही थी, या फिर लेके चल रही थी, ठीक है, या फिर लेके चल रहा था, ठीक है। मून अष्टम भाव में लग्न में ऐसा काम करता है। जब भी लग्न में मून होगा अष्टम भाव में, ठीक है, तो पहली बात, मम्मी से ट्रॉमा आएगा। मम्मी ऐसा बोलेगी कि भाई ज्यादा पास मत आओ मेरे, ज्यादा या फिर अफेक्शन मत रखो मेरे से, राइट, क्योंकि कुछ नहीं है, मम्मी से इतना फीलिंग नहीं हो रहा है, मम्मी मम्मी इतना फील नहीं करती है, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा है कि सी अष्टम भाव में या तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी, या तो चीजें नहीं आएगी, या तो 0 है या तो 100 है, एक्सट्रीम्स पे है, ठीक है। तो जब भी प्यार आएगा तो एक्सट्रीम पे होगा, ठीक है, या तो फिर 100% कोल्डनेस, ये चीज है। मम्मी ऐसी होगी। दूसरी बात, आपके लिए बात करें या फिर आपके इमोशंस के बारे में बात करें, ठीक है, तो अनरियलिस्टिक इमोशंस, राइट, या फिर अनरियलिस्टिक डाउनलोड्स,
अनरियलिस्टिक चीजें कि जो आपने कभी देखी भी नहीं है, जो कभी सोची भी नहीं है, वो सपने में आ जाती है, वो वैसे दिख जाती है, ठीक है। उसके लिए विजन्स आ जाते हैं, ठीक है। पर्सन को अगर देखो, अगर आप साधना कर रहे हो तो आप देख के उनके बारे में सारी लाइफ का डाउनलोड आ जाता है, उनके बारे में, ठीक है, क्या क्या करके आए हैं, क्या क्या करने वाले हैं, मून अष्टम भाव, ठीक है। जब भी आप साधना करते हो तो ये चीजें आपकी एक्टिवेट होती है, राइट। तो यहाँ पे जब भी मून की बात करेंगे, अष्टम भाव है और नमस में आ जाएंगे, ठीक है। मून जब भी अष्टम भाव के नमस में आ जाएगा तो ये पर्सन बहुत सारी सिद्धि करके रहा है, मतलब ये लाइफ में एक शाक्त उपासक है, या फिर कोई भी फेमिनाइन एंटिटी या फिर फेमिनाइन देवी की साधना कर रहा है, ठीक है। और साधना करते करते अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएगा, ठीक है। आगे आने कैसे कि खुद नर्चरिंग प्रोवाइड करना है, खुद लोगों को माँ के तरफ लेके जाना, ठीक है। खुद ऐसा खाना प्रोवाइड करना कि जिससे लोगों की हीलिंग होती है, ठीक है। तो अष्टम भाव है ना, तो यहाँ पे ऐसी बीमारियां हैं कि जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। तो अगर इसका ट्रीटमेंट करवाना है, आप जाओ अष्टम भाव मून वाले से, जिसका 9वां समय मून है अष्टम भाव में, ठीक है। इनके बोलने से ही आपकी चीजें सही हो जाएगी, राइट। और आपकी अगर प्रॉब्लम खराब है, आप अगर कैंसर से ग्रसित हो, ठीक है, तो इनकी बनाई हुआ खाना या इनका बना हुआ औषधि आप अगर ले लोगे, आपका कैंसर तक ठीक हो जाएगा। मून अष्टम भाव, ठीक है, 9वां समय बहुत पावरफुल है, हीलर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, गुरुज के लिए, राइट। और एज ए इंडिविजुअल के लिए भी, अगर आप साधना में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम है, मून जब भी अष्टम भाव में होता है, राइट, आपको चीजें दिखती है, राइट। अगर सूर्य अच्छा बैठा हुआ है, या फिर सूर्य 11th हाउस में है, या फिर लग्न में है, ठीक है, तो एक चीज है कि आपको गोस्ट, आपको एंटिटीज कब दिखेगी, अगर अष्टम भाव में मून की बस लाइट आती है, ठीक है। सी, यहाँ पे मून है, अगर सामने से लाइट आता है, मून सामने, मून के सामने से उड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिखेगी एंटिटीज, राइट। अगर सूर्य कोई कोण पे है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट पड़ेगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे एंगल बनता है, राइट, यहाँ पे एंगल बनेगा, और आपको अपने दिन में स्पेसिफिक वो टाइम में एंटिटीज दिखेगी, ठीक है। तो कुछ चार्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पूरी पूरे दिन में भी दिखती है, रात में भी दिखती है, ठीक है। तो मून अष्टम भाव में चीजें दिखती है, ड्रीम्स में दिखेगी, राइट, या फिर दिन में दिखेगी, या फिर रात रात में दिखेगी, ठीक है। डिपेंड करेगा कि सूर्य कौन सा कोण बना रहा है, ठीक है। अगर सूर्य की डिग्री और मून की डिग्री स्पेसिफिक ना हो, राइट, अगर सूर्य अष्टम भाव में है या फिर मून लग्न में है, मून 11th हाउस में है, तो भी वाइस वर्सा, ठीक है। वो डिग्री कैसे होगा मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें कि यहाँ पे एंटिटी दिख सकती है, यहाँ पे जब भी मून आ जाएगा तब आपके लिए भाग्य के कारक आपकी माँ बनेगी, ठीक है। मदर की नर्चरिंग, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, मदर की नर्चरिंग इतनी पावरफुल होगी कि मदर आपके लिए सब कुछ करेगी। अगर 9th हाउस में मून है, मम्मी ही आपको पढ़ाएगी, मम्मी ही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी, ठीक है। मम्मी ही आपको सारी चीजें बताएंगी कि लाइफ में जीना कैसे है, लाइफ में करना क्या है, ठीक है। और मम्मी के पास रहते हुए भी आप सारी चीजें करोगे, ठीक है। मून इन द 9th हाउस, आपको भाग्य मिला है माता का, ठीक है, ये चीज है। पर अगर यही चीज नवमांश में आ जाती है, मून इन द 9th हाउस, नवमांशा, ठीक है, तब स्टार्टिंग के फेज में मदर के साथ रिलेशन बहुत ही खराब होते हैं, ठीक है। कि हो सकता है कि एक अनाथ बच्चा है, ठीक है, जिसके लाइफ में मदर थी नहीं, ठीक है। तो जब भी शादी हो गई उनकी लाइफ में, या फिर शादी हो गई या फिर कोई टाइम पास होने के बाद, यानी 35 to 40 की एज के बाद एक लड़की आती है, लड़की बोलने जैसे एक एक फेमिनिन एंटिटी आती है, जो उनके लाइफ में एज ए मदर के जैसे काम करती है, ठीक है। तो 9th हाउस में जब भी मून होगा, नवमांशम, ठीक है, तो आपके लाइफ में मदर के साथ रिलेशन स्टार्टिंग में अच्छे नहीं होते, राइट। पर जब मदर बूढ़ी होती है, राइट, वो काम करना छोड़ती है, राइट, और आपके साथ टाइम स्पेंड करती है, तब आपको माता का सुख मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी मदर होती है ना जो वर्किंग होती है, तो कोई ऐसी मदर होती है ना कि जो वर्किंग होती है, ठीक है, काम करते रहती है। तो अगर हस्बैंड नहीं है, आपको पूरी लाइफ में काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप अपने बच्चे को मदर वाला प्यार और नर्चरिंग नहीं दे पाओगे, ठीक है। वो कब मिलेगा उसे, जब आपका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और कमाने लगता है, तब मदर को थोड़ा सा आराम मिलता है, राइट। तब वो एक माँ का रोल निभा पाते हैं। मून 9th हाउस, नमाइशा, ठीक है।
तो ये चीज है कि 9th हाउस में अगर मून होगा तो मदर का सुख डिले होकर मिलेगा, पर जब भी मिलेगा आप अपने करियर में उठ जाओगे, टाइम के साथ साथ भाग्योदय हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज है। तो आपका मदर के साथ क्या इक्वेशन है, राइट, और जो सुख मिलता है मदर का, ये 9th हाउस है। ठीक है, कि आपको मदर का सुख और नर्चरिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 10th हाउस की। सी मून जो एक्चुअली होता है ना, वो सिर्फ मदर के लिए नहीं है। मून एक्चुअली इमोशन का कारक है। ठीक है, कि आप लोगों को कितनी अच्छे से केयर कर सकते हो, नर्चरिंग कर सकते हो, राइट, उनको अच्छा खाना खिला के आपको कितना अच्छा लगता है। ठीक है, उनके लिए कुछ गाना गा के, राइट, उनके लिए कुछ करके, राइट, आपका कितना अच्छा लगता है। आप भक्ति में कितना अच्छे से लीन हो सकते हो। ठीक है, आप कितना अच्छा गाना गा सकते हो, आप अंदर से कितने खुश हो। ये है 10th हाउस में मून। ठीक है, तो जब भी 10th हाउस में होगा आपको मून के रिगार्डिंग में कर्मा करने। ठीक है, मून के रिगार्डिंग में कर्मा क्या होते हैं, क्रिएटिविटी, राइट, पीस चाहिए आपको अपने काम से, अपनी क्रिएटिविटी से, अंदर से आनंद चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी लिखना, राइट, ड्राइंग करना, म्यूजिक क्रिएट करना, कंपोज करना, ये सारी चीजें मून 10th हाउस की चीजें हैं। ठीक है, कि आप ये करते हो, आप कुछ भी क्रिएट करते हो, उससे आपको अंदर से मजा आता है, आपको कोई क्रिएशन करने की शक्ति दी गई है। मून लगना 10th हाउस। ठीक है, और आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हो। आप अगर अपने हाथों से बनाते हो, किसी को खिलाते हो तो उनको अच्छा लगता है, राइट, खाना बहुत बढ़िया बनता है। और एक चीज है, मून 10th हाउस में है, आप अगर लोगों से बात करते हो तो लोग बस आपके सामने ऐसे खुलते हैं, राइट, कि जैसे एक सागर का कोई डैम का दरवाजा खोल देता है, राइट। मून 10th हाउस वाले जब भी किसी से बात करते हैं उनके सामने भी यही चीज होती है, लोग अपने सारे सीक्रेट्स उनको बता देते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनको लिसनिंग की जो आर्ट है वो पता है कि लिसनिंग कैसे किया जाए, राइट, उनकी चीजों को वैल्यू कैसे दिया जाए, राइट, उनको नर्चरिंग और केयर कैसे किया जाए। मून 10th हाउस, तो ये 10th हाउस है। आपको यहाँ पे कर्मा करना है मून के रिगार्डिंग में। हो सकता है आप डांस भी करो, आप हिप हॉप में जाओ, राइट, ये सारी चीजें आर्टिस्ट के रिगार्डिंग में, आर्ट के रिगार्डिंग में सारी चीजें मून 10th हाउस लग्न में है। ओके, पर यहाँ पे एक फ्लॉ है। ठीक है, यहाँ पे कर्मा तो लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो अच्छा हो या बुरा हो, राइट। तो हो सकता है आप सिंगर हो, राइट, पर बाथरूम सिंगर हो। ठीक है, किसी को आप लाभ पहुंचा नहीं रहे हो। ठीक है, और आप अपना काम अपने कंफर्ट के लिए कर रहे हो। ठीक है, यानी आपको मजा आता है ये चीज है, आर्ट करने में, गाना गाने में, सारी चीजें करने में। और यही चीज जब नवमांश में आ जाएगी, मून जब 10th हाउस के नवमांश में होगा, ठीक है, तब आपके आर्ट से पूरी दुनिया एक आनंद और एक सुख की अनुभूति करेगी। ठीक है, तो ये चीज है कि मून जब भी किसी के 10th हाउस में आ जाए, तो जब भी किसी के नवमांश के 10th हाउस में मून आ जाता है, ठीक है, तो ये पर्सन की कला, ये पर्सन जो भी बोलता है, ये पर्सन जिस किसी को भी कंसल्ट करता है, राइट, वो अंदर से ऐसा फुलफिल महसूस करता है कि भाई बस मुझे यही चाहिए था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अभी वो मुझे मिल गया। ठीक है, तो मून इन द 10th हाउस नवमांश में बहुत पावरफुल है, राइट, कि आपका आर्ट, आपकी कला दुनिया को एक केयर, एक पीस, एक नर्चरिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे राहु अच्छे से काम करे मून के साथ, तो ये पर्सन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में बहुत अच्छा होता है, इनके फॉलोअर्स मिलियंस में होते हैं। ठीक है, कि जैसे मैं बात करूं कि वो एक बंदा जो है वो सितार बजाता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, ऋषभ, ऋषभ, यस। तो ऋषभ का भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही है कि 10th हाउस में मून नमांशा में, राइट। तो ये नाम है ना, क्या बोलते हैं कि सितार फॉर द स्पिरिचुअलिटी, या फिर सितार फॉर द साइकोलॉजी, या फिर सितार फॉर, उसका कुछ स्लोगन है। ठीक है, सितार फॉर द मेंटल हेल्थ, यस। ये चीज है कि आपकी कृति, आपका आर्ट्स, राइट, पूरी दुनिया को सुख और शांति देता है। मून इन द 10th हाउस ऑफ द नमाशा। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, 11th हाउस है, राइट, कि आपको गेन्स होगा किससे, मून से। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को खाना खिलाओगे आप अंदर से खुश हो जाओगे, राइट, आप अच्छे से खुश होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, राइट। तब आपके पास पैसा आएगा, आपके पास रिसोर्सेस आएंगे,
आपके पास दोस्त आएंगे, आपके पास नेटवर्क्स आएंगे, सारी चीजें होगी, पर कंडीशन है कि आप फ्लो होते रहो, राइट। आप अपनी लाइफ में अटको नहीं, राइट। चीजें एक्सेप्ट करो और अंदर से खुश रहो। अगर खुश रहोगे तो पैसा आते रहेगा, ओके। यही चीज अगर नौमांशा में है, राइट, तो ये पर्सन ऐसा होता है ना कि फेथ में सरेंडर्ड है, ठीक है। तो जब लग्न में आ जाएगा तो पर्सन को फेथ में सरेंडर होने में टाइम लगता है, ठीक है। वो सोचता है कि हाँ प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, मैं कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। और डिप्रेशन में कभी कभी अटक जाता है और उसका पैसे भी अटक जाता है। पर जब भी मून 11th हाउस में है और नमन में है, तो ये गारंटी है कि पैसा आएगा, ठीक है। पैसा कैसे आएगा? क्योंकि आप सरेंडर होना सीख चुके हो, ठीक है। जब भी नमन एक्टिवेट होगा आप सीख चुके हो कि अगर कल का खाने का पैसा नहीं है, ठीक है, आप बस सरेंडर होकर काम करते रहोगे, रील्स डालोगे, अपनी क्रिएटिविटी से कर जाओगे, स्टेज पे जाके शो करोगे, राइट, अपने शोज करोगे, अपनी क्रिएटिविटी, अपना आर्ट्स, अपना म्यूजिक, अपना पेंटिंग, अपनी मूर्तियां, स्कल्पटिंग, सब कुछ बनाओगे, राइट। पैसे आ जाएंगे। भगवान आपको कभी भी भूखा नहीं सोने देगा। मून 11th हाउस, नमाशा, राइट, पावर है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी लोगों को पीस देती है, राइट। और ये क्रिएटिविटी से आप पैसा भी कमा पाओगे, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं मून इन द 12th हाउस की, ठीक है। जनरली बोला जाता है मून इन द 12th हाउस में आपको डिप्रेशन बहुत देता है, ठीक है। पर क्यों देता है ये कोई बात नहीं करता। मून इन द 12th हाउस आपको स्पिरिचुअलिटी पे लेके जाता है। तो मून इन द 12th हाउस सीधा सा मीराबाई की कहानी है। मून इन द फर्स्ट हाउस, मून इन द 6th हाउस, मून इन द 8th हाउस, मून इन द 12th हाउस, ठीक है। कि आपको समाज में से, राइट, लोग केयर एंड नर्चरिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपके एफर्ट्स को वो नहीं समझेंगे, ठीक है। आप किसी के लिए चाहे कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही अच्छा बोल लो, या फिर कितना ही दे दो, कितना ही एफर्ट्स मार लो, खाना खिला लो, कुछ भी कर लो, लोग आपको सामने से जवाब देंगे, राइट, और बदले में बहुत ही गंदा प्रोवाइड करेंगे, मतलब गंदे से ट्रीट करेंगे, राइट। तो पहली बात तो ये है कि ये सारे प्लेसमेंट्स के लिए मून को कर्मा ये है कि लोगों के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना, राइट। आप बस लोगों के लिए करो और बदले में गाली खाओ, ठीक है। गाली खा के आप कहाँ पे जाओगे? मून 12th हाउस, स्पिरिचुअलिटी, भगवान के पास वापस जाना, ठीक है। तो अल्टीमेट सुख यही है कि आप, यस, कौन है? विनेहा जी। तो अल्टीमेट सुख यही है कि आपको केयर नर्चरिंग चाहिए, किसकी? भगवान की, ठीक है। आपको शरण किसकी चाहिए? भगवान की, ठीक है। तो दुनिया में लोग बस आपको दुख देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल पाए कि लोग आपके डेस्टिनेशन नहीं है, आपके डेस्टिनेशन बहुत ऊपर है, जो है गॉड, ठीक है। मून इज 12th हाउस लग्न में, तो पेन बहुत सारा मिलता है और पेन से ही स्पिरिचुअलिटी आती है, ठीक है। नमाशा में बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी मून 12th हाउस में नमाशा में आ जाए, ठीक है, तो ये पर्सन भक्ति में पागल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बात करें रामकृष्ण परमहंस की, या फिर ऐसे कोई भी साधक है कि जो भक्ति में पागल हो चुके हैं और भक्ति में समाधि दे दी, ठीक है, मून इन द 12th हाउस नमांशा में, ठीक है। यहाँ पे अगर लग्न में होगा तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, राइट, कि सही में चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। पर अगर नमांशा में आ गया तो यही आपका जीने का उद्देश्य है, ठीक है, कि भगवान के लिए भजन कीर्तन करते करते ये देह त्याग देंगे, ये जीवन छोड़ देंगे, ठीक है, भगवान के नाम पे ये जान कुर्बान, ठीक है। बताओ उस पर नमाशा। यस, कोई डाउट है तो बताइए। And sir, is it related to dreams also? हाँ, ड्रीम्स के लिए भी होता है। Moon in क्या 12th होता है मैं आपको house. बोलता हूँ। यस, सो मैंने आपको बोला था कि अष्टम भाव में आपको ऐसे सपने आते हैं, डाउनलोड्स आते हैं कि जो होने वाला है, जो हो रखा है, या फिर पीछे हुआ है, या फिर रैंडम थॉट्स है। अगर मून 12th हाउस में है तो आप अगर स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो उसके रिगार्डिंग्स में ड्रीम्स आएंगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आगे क्या होने वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें। पर स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग तो कभी कभी मैंने ये देखा है कि मून 12th हाउस वाले में कि जो होना होता है ना उसका उल्टा ड्रीम्स आता है, ठीक है। कि जैसे किसी की डेथ होने वाली है, राइट, वो बस एक्सीडेंट होके बच गए, राइट, कि किसी से झगड़ा होने वाला है,
राइट, पर उससे बहुत अच्छा रिश्ता हो गया, राइट। तो मून 12th हाउस में कभी कभी चीजें फ्लिप हो जाती है, अगर सूर्य का एंगल उससे अच्छा ना बनाओ, राइट। ड्रीम्स के लिए बहुत अच्छा है, पर मून 12th हाउस में, राइट, आपको सोने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी एंटिटीज, अगर आत्मा है, स्पिरिट्स है, राइट, डार्क एनर्जीज है, ये आपको कांटेक्ट करेगी। कब? क्योंकि जब भी आप सोते हो आपकी बॉडी में से मून का एलिमेंट, राइट, वाटर एलिमेंट एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो ये चीज है कि आत्माएं, एंटिटीज ये स्टील करने की कोशिश करती, ठीक है। तो मून 12th हाउस में आपको ऑरा प्रोटेक्शन नीडेड है, ठीक है। ये चीज होगी तो आपको नींद अच्छे से आएगी, राइट, ग्राउंडिंग जरूरी है, तो आपको नींद अच्छे से आएगी। ओके, ये सुनिए जी।